नमस्कार दोस्तों। टारगेट मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी जो प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके लेखक, और उनसे रिलेटेड एग्जाम में लगातार एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी सेगमेंट में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारत की जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं और उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन सी किताबें पूछी जा चुकी हैं और किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 प्लस किताबों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कोई भी आपको ऐसी एक्स्ट्रा किताब नहीं बताएंगे जो एग्जाम में नहीं पूछी गई है। तो दोस्तों आप लोग इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने से पहले बस आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। साथ साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी अच्छा सा ना भूलिएगा। और साथ साथ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो दोस्तों आपको इधर दे देगा 4 किताबें, सेकेंड साइड में आपको राइट हैंड पे दे देगा उनके लेखक, और आपको क्या करना होगा, सुमेलित करना होगा। कैसे, इसका इधर वाला का क्रम चेंज होगा। दूसरी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको कोई एक किताब दे देगा, उसके लेखक का नाम पूछ देगा। तीसरे तरीके से प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, इधर 4 किताबों के नाम दे देगा, इधर 4 लेखकों के नाम दे देगा, और उसमें से 3 लेखकों के नाम सही होंगे और एक लेखक का नाम गलत होगा। और एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब हम दोस्तों जो मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों उतवी की 2 किताबें हैं। 2 किताबें कौन कौन सी हैं? एक किताब है यामिनी या तारीख यामिनी। ये दोस्तों एक ही वैसे किताब है लेकिन इसके 2 तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। अगर किताब यामिनी पूछी जाए तो दोस्तों तब भी ये इसका लेखक उतवी होगा, और तारीख यामिनी पूछी जाए तो भी इसका लेखक उतवी होगा। अगली किताब है दोस्तों तारीख सुबुक्तगीन, इसके लेखक हैं बेहाकी। फिर दोस्तों फिरदौसी की बहुत महत्वपूर्ण किताब है शाहनामा, इसके लेखक हैं फिरदौसी। फिर दोस्तों अगली महत्वपूर्ण किताब है ताज उल मासिर, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसके लेखक है हसन निजामी। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण किताब है तारीख हिंद, या दोस्तों इसी को एग्जाम में पूछते हैं किताब उल हिंद। तो ये दोनों किताबें एक ही किताब का नाम है दोस्तों, इसके लेखक है अलबरूनी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट किताब है तारीख मुबारक शाही, इसके लेखक है फक्र मुदब्बिर। अगली किताब है दोस्तों तबकात नासिरी, इसके लेखक है मिनाजुल सिराज। अगली किताब है दोस्तों खजाइनुल फुतू, इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की 6-7 किताबें महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो दोस्तों अमीर खुसरो की किताब है खजाइनुल फतू। अगर एग्जाम में पूछा जाए किरान उल सदाइन किसकी है, तो दोस्तों ये भी किरान उल सदाइन भी अमीर खुसरो की है। मिफ्ता उल फतू किसकी है, ये भी दोस्तों अमीर खुसरो की है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खजाइन उल फतू किसकी है, तो दोस्तों ये भी अमीर खुसरो की है। अगली दोस्तों आशिका किताब अमीर खुसरो की है। नूर सिफाहार ये भी अमीर खुसरो की है। और ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, अभी ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है। और एक ऐसी किताब जो अक्सर लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होता है, एजाज एक सुख रवि, ये भी दोस्तों अमीर खुसरो की है। फिर अगली किताब दोस्तों महत्वपूर्ण आती है रेहला। रेहला किसकी है? इब्न बतूता की। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम में मोरक्को की यही लोकेशन पूछी गई थी। तो आप लोग बताइएगा कि मोरक्को कहाँ स्थित है? अफ्रीका के नॉर्थ में, अफ्रीका के साउथ में, अफ्रीका के वेस्ट में, या अफ्रीका के वेस्ट नॉर्थ में। ये 4 आंसर थे। आप लोग जिन लोगों को बताओ मोरक्को की लोकेशन, तो आप लोग इनमें से बताएं कमेंट करके। अगली किताब है दोस्तों फतुहुल सलातीन, इसके लेखक हैं हिसामी। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण का किताबें जो है मुगल कालीन है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ख्वाद मीर की एक किताब है हुमायूं नामा, और अगर ये हुमायूं नामा ना हो तो एक बार एग्जाम में ऐसे भी पूछी जा चुकी है कानून हुमायूनी। तो आपको ये भी याद रखना है, कानून हुमायूनी भी पूछा जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण किताब है तारीख अकबर शाही,
इसके लेखक हैं अब्बास खां शेरवानी। और ये तारीख शेर शाही का ही नाम है तोहफा ए अकबर शाही। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तोहफा ए अकबर शाही के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये भी अब्बास खां शेरवानी है। और इन किताबों के बारे में डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सी किताबों के बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ये जो मध्यकालीन भारत की जो किताबें हैं, इनसे भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगली किताब है तज़किरान उल बाक़ियात। ये जोहर की है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हुमायूं नामा की किताब है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों अगली किताब है आलमगीर नामा। ये दोस्तों मिर्जा मोहम्मद काजिम की है और एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। मैं आपको यहाँ पे वही किताबें बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी गई है। अगली किताब है दोस्तों फुतूहत ए आलमगीरी। तो इसके लोग लेखक हैं ईश्वरदास। अगली किताब है दोस्तों नुस्खा ए दिलकुशा। इसके लेखक हैं भीमसेन। अगली किताब है गुलशन ए इब्राहिमी। इसके लेखक हैं मोहम्मद कलीम फरिश्ता। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण किताब है दीवान। तो दीवान के रचनाकार कौन है? हुमायूं। अगली महत्वपूर्ण किताब है तबकात ए अकबरी। इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। अगली किताब है मुरक्का ए देहलवी। इसके लेखक हैं गुलाम हुसैन तबातबाई। अगली दोस्तों दारा सिकों की 7 महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं? एक तो है सफीनत उल ओलिया, दूसरी है सकीन उल ओलिया, अगली है हलनात उल आरफीन, अगली किताब है तरीकन उल हकीकत, अगली महत्वपूर्ण किताब है दो समुद्रों का मिलन, और अगली लास्ट किताब इनकी है मज मरूल बहरीन। तो ये इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण दारा सिकों की किताबें हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, और अगर आप एग्जाम नोट करना चाहे अपनी कॉपी में तो नोट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अन्य क्या महत्वपूर्ण किताबें हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका था फुतूह सलातीन किसकी है? इसामी की। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ मजहूल बहरीन किसकी है? दारा सिकों की। दारा सिकों की एक किताब और कौन सी है? रिसाल ए हकनुमा। तो आपको ये दारा सिकों की 7 किताबें जो महत्वपूर्ण थी मैंने वो आपको बता दी। अब दोस्तों और कौन 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 सी किताबें हैं जो एग्जाम में मध्यकालीन भारत की किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं? एग्जाम में पूछा गया है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं दोस्तों जियाउद्दीन बन्नी। और अगर पूछा जाए कि फुतूहत फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका होगा फिरोज तुगलक। इसी प्रकार दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आईनी अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अगर तबकात अकबरी के लेखक पूछे जाए तो कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया। देखते हैं कि आप लोग कितना ध्यान से सुनते हैं। अगली किताब है दोस्तों अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, और आईने अकबरी के भी लेखक अबुल फजल हैं। अगली किताब है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, मुंतखबुल तवारीख। तो मुंतखबुल तवारीख के लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। अगली महत्वपूर्ण किताब है तारीख मुबारक शाही। इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सिरिंदी। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण किताब है हरविलास। इसके लेखक है श्रीनाथ। अगली दोस्तों महत्वपूर्ण किताब है अमुक्त माल्यद। ये है कृष्णदेव राय की, और इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद लिखी है। और कृष्णदेव राय की एक महत्वपूर्ण और किताब है, ये इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। कौन सी? जामवती कल्याणम एवं उषा परिणय। तो आपको ये कृष्णदेव राय की जो किताबें हैं ये भी याद रखनी है। अब दोस्तों शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तौहीद वजूद और खैरुल मजलिस। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी की 3 रचना है वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ये एग्जाम में जो रचनाएं पूछी जा चुकी है, कम से कम आपका ये तो नहीं गलत होना चाहिए। अगर कोई नई किताब पूछ देता है जो आपका गलत होता मानते हैं, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि इससे बाहर प्रश्न जाने की बहुत कम संभावना है। अगली किताब है दोस्तों खुलासतुल तवारीख। ये है सुजान राय की। और लुब उत तवारीख किसकी है? राय बिंद्रा की। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की 3 किताबें हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, तो उनकी 3 किताबें कौन कौन सी है? एक तो विचित्र नाटक है। गुरु गोविंद सिंह की अगली किताब कौन सी है? चंदी दीवर है। और गुरु गोविंद सिंह की अगली महत्वपूर्ण किताब दोस्तों कौन सी है? एक तो कृष्णा अवतार है। तो ये गुरु गोविंद सिंह की 3 किताबें आपको याद रखनी है, विचित्र नाटक, कृष्णावतार या कृष्णावतार और चंदी दीवर। तो इसके बाद दोस्तों अमीर खुसरो की एक किताब और रह जाती है। कौन सी? एक तो है तारीख अलाई, और एक किताब इनकी दोस्तों अमीर खुसरो की और है तारीख दिल्ली। तो तारीख अलाई पूछा जाए तो भी अमीर खुसरो है, तारीख दिल्ली पूछा जाए तब भी अमीर खुसरो है। फिर आपको दोस्तों पृथ्वीराज रासो और परमार लासो में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है,
और परमार परमार रासो किसने लिखी है? जगनिक ने। अब दोस्तों दो किताबें आपकी फरिश्ता की और याद रखनी है। कौन सी? गुलशन ए इब्राहिमी और तारीख फरिश्ता एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण किताब है जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। कौन सी? किताब ए नोरस। तो किताब ए नोरस के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह। तो आप लोग ये सभी किताबें याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं? तो मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं कि ये गुलशन ए इब्राहिमी और तारीख फरिश्ता ये फरिश्ता की हैं। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो की है, ये भी मैं बता चुका हूँ। किताब ए नोरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की, ये भी बता चुका हूँ। इधर मैं आपको मलिक मोहम्मद जैसी की ये तीनों किताबें बता चुका हूँ, पद्मावत अखरावत और आखिरी कलाम। अब दोस्तों रसखान की दो महत्वपूर्ण किताबें हैं। कौन कौन सी? प्रेम वाटिका और सुजात रसखान। और दोस्तों अब आपको ये निम्बिकाचार्य की किताब एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कौन सी? तो ये वेदांत परिजात सौरभ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वेदांत परिजात सौरभ किसकी रचना है, तो निम्बिकाचार्य की है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रहीम सस्सई किसकी रचना है, तो अब्दुल रहीम खानकाना की है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तुजु के जहांगीरी किसकी है, तो जहांगीर की है। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्टीरियो डी मोगोर किसकी है, निकोलो मनुची की है। अब एग्जाम में पूछा जाए कीर्तिलता काव्य किसकी है, विद्यापति ठाकुर की है। राग गोविंद पूछी जाए तो मीराबाई की है। जवाहिर ए खम्स पूछी जाए तो शाह मोहम्मद खोस गौस की है। रिमांस्ट्री पूछी जाए तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट की है। पातशाह नामा अगर एग्जाम में पूछी जाए कि पातशाह नामा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। और अगली किताब है शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा के लेखक हैं दोस्तों इनायत खान। और इनायत खान का ही नाम दूसरा मोहम्मद ताहिर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शाहजहांनामा के लेखक हैं और इनायत खान ऑप्शन ना हो, तो मोहम्मद ताहिर आपको लगाना है। तो ये दोस्तों हो गई महत्वपूर्ण किताबें। दोस्तों अन्य आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल को दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम लोगों ने प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण किताबें देख ली हैं, मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण किताबें देख ली हैं। अब हम लोग आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण किताबें कल कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग 6 से 7 वीडियो करेंगे छोटी छोटी, जिससे आपको सीधे सीधे 6-7 प्रश्नों का फायदा होगा, कोई भी आप एग्जाम दें जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा।